नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। इस बार हमारा मन था मथुरा में जाकर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करने का, तो इसी चीज़ को मन में रखकर हमने अपनी ट्रेन के टिकट बुक कराए। और यकीन मानिए कि एक पल को लगा कि हम सब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिस दिन हमारी ट्रेन थी लखनऊ के चारबाग से, उस दिन इतनी बारिश हो रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि निकल पाएंगे। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बारिश रुक गई, हम सब चारबाग आ गए और अपनी ट्रेन पर बैठकर मथुरा के लिए चल पड़े। मथुरा एक बड़ा स्टेशन है, इसलिए आपको वहाँ जाने के लिए हर तरफ से ट्रेनें मिल जाएंगी। मथुरा में कोई एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए यदि आप फ्लाइट से आना चाहें तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट दिल्ली पड़ेगा। और दिल्ली से मथुरा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद आप वहाँ से बस से, टैक्सी करके, कैब करके या किसी भी साधन से आ सकते हैं। मथुरा एक बड़ा शहर है और वो देश के लगभग सभी भागों से बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है। हम सब भी सुबह पहुंच गए और उसके बाद हम सब निकल पड़े अपने होटल के लिए। मथुरा में आप जब भी आएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि आपको होटल श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास या मथुरा रेलवे स्टेशन के आसपास मिल जाए। मथुरा रेलवे स्टेशन से जन्मभूमि की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से आप 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी रूम ले सकते हैं। हमारा रूम भी मथुरा स्टेशन के पास ही था। वहाँ सुबह सुबह पहुँच गए। उसके बाद हम सब अपने कमरों में गए, फ्रेश हुए और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए चल पड़े। अगर आप मथुरा का नाम सुने तो सबसे पहले मन में क्या आता है? सबसे पहले जो नाम सुनने के बाद मन में आता है वो है भगवान श्री कृष्ण का नाम। क्योंकि मथुरा अपने आप में इतनी पावन नगरी है कि जब भी आप मथुरा आएंगे तो आपको वहाँ के किसी भी अन्य स्थानों के बारे में ध्यान नहीं आएगा। सबसे पहले आपको श्री कृष्ण भगवान का ध्यान आएगा। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम माखन चोर, मुरली वाला, कान्हा, नंद किशोर, श्याम, कन्हैया आदि न जाने कितने नामों से जानते हैं, अपने आप में एक बहुत ही महान शख्सियत थे भगवान श्री कृष्ण। तो वो स्थान जहाँ पर उनका जन्म हुआ, वहाँ पे जाने का मतलब है कि अपने आप में एक बहुत ही दैवीय स्थान का भ्रमण करना। तो हम सबके मन में भी यही इच्छा थी कि वहाँ पर पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पाएं। होटल से निकलने के बाद सबसे पहले हमने ऑटो लिया। चूँकि हमारा होटल कृष्ण जन्मभूमि के बहुत नज़दीक था, तो उसने मात्र 10-10 रुपये लिए और हमको जन्मभूमि तक पहुँचा दिया। जब आप जन्मभूमि के लिए ऑटो करेंगे तो वो आपको गेट नंबर 1 तक लेकर जाएगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये इसका गेट नंबर 1 है। बहुत ही भव्य गेट बना हुआ है। इस जन्मभूमि के 3 गेट हैं। जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो भक्तों का प्रवेश इस गेट से बंद कर दिया जाता है, वो पीछे के गेट से जा सकते हैं। ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं, ये गेट नंबर 3 है। इस गेट नंबर से ही प्रवेश दिया जाता है। चाहे आप जिस भी गेट से आएँ, सबसे पहले आपकी सघन जांच होगी। आपके पास जो भी सामान होगा वो गेट के बगल में बने हुए लॉकर रूम में जमा करा दिया जाएगा। क्योंकि स्थान काफ़ी संवेदनशील स्थान है, इसलिए आपको अपने साथ अंदर कुछ भी लेकर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि आप पानी की बोतल भी अंदर लेकर नहीं जा सकते। सारे डिजिटल उपकरण, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पानी की बोतल, बैग, सब कुछ आपको यहाँ पे बाहर जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही अंदर जा सकते हैं। तो चूँकि कैमरा भी अलाउ नहीं है, इसलिए आपको अंदर के दर्शन नहीं करा सकते। अब आप बाहर से ही दर्शन इसके कर लें। हाँ, अंदर क्या है इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। गेट नंबर 1 ऑटो से उतरने के बाद आप गेट नंबर 1 पर ही उतरेंगे। ऑटो वाला आपको गेट नंबर 1 पर उतारेगा। वहाँ से जब आप गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में आपको दोनों तरफ तरह तरह की दुकानें मिलेंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा दुकान जो मिलेगी वो रहेगी मिठाई की। जिस तरह से आगरा में पेठे प्रसिद्ध हैं, उस तरह से मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ब्रजवासी नाम से कई पेड़े की दुकानें मिल जाएंगी। कुछ इसमें ऑथेंटिक हैं, कुछ ऐसे ही हैं। तो ये आपको देख कर लेना पड़ेगा कि कौन सी दुकान अच्छी है। पेड़े के अलावा भी यहाँ पर आप जो दूसरा सबसे प्रसिद्ध चीज़ है जो यहाँ के भक्त आने के बाद लेकर जाते हैं, वो है श्री कृष्ण की पीतल की प्रतिमा जो उनके बाल रूप में होती है। आप वो भी लेकर जा सकते हैं। और भी दुकानों पर आपको तरह तरह के कपड़े, खिलौने सब मिल जाएंगे, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। इस प्रकार बाजार में घूमते घूमते हम लोगों ने कई तरह की दुकानें देखी। दुकान भी ऐसी जहाँ पर आपको हर तरह का सामान मिल जाए। ब्रजवासी पेड़े तो यहाँ पे हर तरफ आपको दिख जाएंगे।
कुछ ओरिजिनल दुकानें हैं, कुछ कॉपी दुकानें हैं। तो जब भी अपने नाते रिश्तेदारों के लिए आप ब्रजवासी के पेड़े लेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सामान आपको सही मिले। इसी प्रकार घूमते घूमते हम सब वो स्थान पर आ गए जहां पर मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपना सामान रख सकते हैं, जिसे हम लॉकर रूम बोलते हैं। लॉकर रूम इसलिए है कि अगर आपके साथ कोई बड़ा सामान है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं और बहुत ही मामूली खर्चे पर आपको ये सामान रखने को दिया जाएगा। मंदिर बहुत ही विशाल है और मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है। इसकी सुंदरता का अनुभव आप तभी कर पाएंगे जब आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। आप यहाँ पर आएं और दर्शन करें। काफी देर तक गेट नंबर 1 के पास घूमने के बाद अब हम सब गए गेट नंबर 2 के लिए। हाँ, जब आप गेट नंबर 2 की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको एक कुंड दिखेगा जिसका नाम है पोतरा कुंड। मान्यता यह है कि जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो उनके बचपन के कपड़े यहाँ पर धोए जाते थे, जिसे वहाँ की स्थानीय भाषा में पोतरा बोलते हैं। इसीलिए इस कुंड का नाम पोतरा कुंड पड़ा। यहाँ से दर्शन करने के पश्चात हम सब गए मंदिर के गेट नंबर 2 के लिए। मंदिर का गेट नंबर 2 बहुत ही तंग गलियों से होकर जाने पर मिलता है। यहाँ पर कभी भी आप आए तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो आप ये गली नहीं ढूंढ पाएंगे। इस गली की खास बात यह है कि जब कभी किसी कारणवश गेट नंबर 1 पर काफी भीड़ हो, आप अन्य 2 रास्तों से मंदिर जा सकते हैं जहां पर आपको भीड़ कम मिलेगी और आप आसानी से दर्शन कर पाएंगे। अन्य रास्तों की तरह यहाँ पर भी दोनों तरफ तरह तरह के सामान की दुकानें थी जहां से आप अपनी इच्छा के अनुसार सामान भी ले सकते हैं। इसी प्रकार चलते चलते हम सब पहुंच गए मंदिर के गेट नंबर 2 पर। अन्य गेटों की तरह सारी फॉर्मेलिटीज यहाँ पर भी आपको वही करनी पड़ेंगी। सामान जमा करना पड़ेगा, तभी आप दर्शन करने को जा सकते हैं। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा कि मंदिर अंदर काफी बड़ा है। मंदिर के अंदर एक गुफा भी आपको मिलेगी है जिसके अंदर तरह तरह की झांकियां बनी हुई हैं। उसमें भी आप जाएंगे तो उसका बहुत ही मामूली टिकट है और आप दर्शन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको अच्छा खासा समय लगेगा। तो जब भी आप मंदिर दर्शन करने आए तो समय निकाल कर आइएगा। और एक खास बात और साथियों, कि मंदिर चूंकि पत्थरों का बना हुआ है, इसलिए गर्मियों में दिन के समय आना अवॉइड करें। मंदिर दोपहर में 12:30 बजे बंद हो जाता है और शाम को 3:30 बजे के आसपास ही खुलता है। तो समय का विशेष ध्यान रखें। और गर्मियों में पत्थर बहुत तपते हैं, इसलिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकेगा। साथियों, यहाँ पर वो कारागार भी बना हुआ है जो कि कहा जाता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे। चूंकि ये कारागार बाबरी मस्जिद के नीचे बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा बहुत ज्यादा है। हमारे कई साथी जब दर्शन करने जाते हैं तो उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि यहाँ पर कारागार भी बना हुआ है, इसलिए वो मुख्य मंदिर के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। जबकि मुख्य मंदिर के थोड़ा सा पीछे और ईदगाह के नीचे ये कारागार बना हुआ है। तो आप जब भी आए तो कारागार में जाकर उस स्थान के दर्शन करना ना भूलें जहां भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे। तो साथियों, दर्शन करने के पश्चात हम सब बाहर आए। मन बहुत शांत हो गया था और बहुत ही अच्छा लगा। साथियों, इस वीडियो के साथ हमने मथुरा और वृंदावन की सीरीज शुरू की है, जिसमें आपको मथुरा और वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों के और स्थानों के दर्शन कराए जाएंगे। ये पहला वीडियो था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, आगे भी वीडियो आती रहेंगी। अपना प्यार, अपना साथ बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।